उन्होंने ये फैसला नहीं माना इस सरकार ने, तो उन्होंने एक नया कानून पारित कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो इनके हैं ही, और कुछ 2 लोग और बैठा देंगे। जो भी आएगा वो इशारे पे चलेगा, और जो नहीं चलना चाहता वो शायद वो इस्तीफा दे दे। कुछ ही वक्त में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी का इस्तीफा लगातार अब सवाल उठा रहा है। इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, तमाम पार्टियां अब सवाल उठा रही हैं चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये तो दुख की बात है और अचंभे की भी बात है कि एक इलेक्शन कमिश्नर ऐन वक्त पे, जब उनकी कार्यकाल अभी बाकी है, कि इस्तीफ़ा दे दें। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ ना कुछ मतभेद हुआ होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, लेकिन मुझे व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने अपनी व्यक्तिगत रीज़न से, चिट्ठी में यही लिखा है ना कि इसीलिए मैंने पर्सनल रीज़न से मैंने रिज़ाइन किया है। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि लोग ये तो नहीं बताते कि किस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन इसके पीछे वो तो राज, कोई ना कोई राज होगा, मतभेद की बात होगी ज़रूर, और ख़ास तौर पे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। तो लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा पिछले 10 साल में जो सरकार कहती है वही करते हैं, और जिनका रवैया यही रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया था, 5 जजेस का फैसला। उन्होंने कहा था कि जब किसी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने ये फैसला नहीं माना इस सरकार ने, तो उन्होंने एक नया कानून पारित कर दिया, जिसके अंतर्गत अब केवल प्रधानमंत्री जी चेयर करेंगे और उनके 2 लोग होंगे, जिसके आधार पे वो नियुक्ति करेंगे। तो अपने लोग वो बैठाएंगे वहाँ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो इनके हैं ही, और कुछ 2 लोग और बैठा देंगे। लेकिन ये तो हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से किस तरीके से संविधान के अंतर्गत जो भी हमारी संस्थाएं हैं उनको कब्ज़े में लेना, ये इनका एक मतलब कि सोच है, और उसी के आधार पे ही आगे बढ़ रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके हाथ में है, ब्यूरोक्रेसी इनके आगे खड़ी नहीं होती। जो लेजिस्लेचर है, जो विधेयिका है, वो जो ये कहते हैं वही होता है। वहाँ मतलब कि ऑपोजिशन मेंबर्स को टाइम नहीं दिया जाता, बोल नहीं सकते, कैमरा पे उन पर फोकस नहीं होता, माइक बंद कर देते हैं। और जो अपने ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो इनके सत्ता पक्ष के लोग हैं, जितनी मर्जी बोलें, जितनी देर बोलें, कोई उनको रोकता नहीं है। तो रवैया तो हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से, और हर संस्था को इन्होंने कब्जा कर रखा है। और इनके पास अब ईडी भी है और सीबीआई भी है, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाई जाती थी, वो भी इनके कब्जे में है। तो ये सारी संस्थाएं का नाश करना चाहते हैं ताकि ये राज करते रहें। तभी ये कहते हैं कि हमें 370-400 वोट मिलेंगे। इनको ज़्यादा पता है, हमें तो इतना पता नहीं कैसे इनको मिले। सिब्बल जी, अब गोयल जी की ऐसे में रेजिग्नेशन के बाद में 2 रिक्तियां हो गई हैं। चुनाव आयोग की अगर हम बात करें, जो कमिश्नर के पद हैं वो 2 खाली हो गए। कैसे देखते हैं अब आप, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, कैसे पॉसिबल होगा और किस तरह से आप ये होता हुआ देख रहे हैं इन तमाम आरोपों के बाद? दिक्कत क्या है? तो एक अगले हफ्ते में नियुक्ति कर देंगे, उसमें दिक्कत क्या है? इनके अपने लोग वहाँ बैठा देंगे, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा वो काम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हर चीज़ पे ऐसा ही करते हैं। इनका तो लक्ष्य ये है ना कि अपना तभी कहते हैं कि अब भाजपा 30 साल 40 साल, भाजपा हिंदुस्तान का भविष्य भाजपा से जुड़ा हुआ है ना। इनकी तो यही सोच है ना, लेकिन जनता बताएगी, इनको वक्त पे बताएगी। एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जिस तरह से उनका जो रेजिग्नेशन है वो चर्चे में है, वैसे उनकी नियुक्ति भी बहुत चर्चे में रही थी। उन्होंने 2022 में वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेने के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन उसके बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट से कुछ वक्त पहले ही उनको ये पद दे दिया गया, और अब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। क्या इसमें, इस कड़ी में आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ जोड़ता हुआ या फिर कुछ ना कुछ सस्पिशियस देखते हैं? देखो इनके पास सभी हर बंदे की फाइलें रहती हैं, तो फाइल में लिखा होगा, और फाइल में इनको ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता। हम तो चाहते हैं कि हमारी जो भी संविधान की संस्थाएं हैं वो ऐसे तरीके से चलें कि किसी मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी एक के पक्ष में बात नहीं करनी चाहिए। और फिर सर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है,
लेकिन क्या सवाल है फिर आपका कि हो सकता है वाकई में नहीं हो सकता है सर, वाकई पर्सनल रीज़न की वजह से रिज़ाइन किया? हो सकता है, मैं तो नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन अजंबे की बात है। नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए ना, मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे नहीं मालूम व्यक्तिगत, लेकिन छोड़िए इसको, उन्होंने रिज़ाइन किया या नहीं किया। मुद्दे की बात यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन पिछले 10 सालों में इनके इशारे पे चलती है या नहीं। उसका जवाब साफ जाहिर है कि चलती है, ठीक है ना। उस संदर्भ में इस इस्तीफे को आप देखिए, उसका रीज़न क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर इस संस्था ही इनके इशारे पे चलती है तो जो भी आएगा वो इशारे पे चलेगा, और जो नहीं चलना चाहता वो शायद वो इस्तीफा दे दे।